हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टडी विद डीके सर। हमने कहा था कि मैं हाई स्कूल का लगभग 3 सेट प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आपको पूरा जो है 25 में 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सेट ए आप लोगों ने देखा होगा और आप उसकी पूरी तैयारी कर लिए होंगे। आइए देखते हैं सेट बी। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कक्षा 10 विषय बायोलॉजी जीव विज्ञान, या हम खंड गा की बात करेंगे। खंड गा में आप देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, 7 प्रश्न इसमें सेट बी में भी देंगे। 60 प्रश्न जो था वो सेट ए में था। ऐसे आपको 7 प्रश्न सेट बी में मिलेंगे जो कल शाम को मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह किस में होती है? श्वसन में। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करता है। ठीक है, तो कार्बन डाई और ऑक्साइड का एक्सचेंजेस किस में होते हैं? रिस्पायरेशन में होते हैं, श्वसन में होते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा इनमें से सभी। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। प्राक कोश में होते हैं क्या? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, प्राक्कण। तो प्राक कोश में क्या पाया जाएगा? प्राक्कण पाया जाता है। प्राक कोश के अंतर्गत क्या पाया जाएगा? प्राक्कण पाया जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा का सिक्का के रूप में हम किसको जानते हैं? एडीपी, एटीपी, एएमपी, पायरुविक अम्ल। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसमें? सोचने का कार्य, शरीर संतुलन, हृदय स्पंदन या सभी कार्य। तो इसमें से आपका आंसर क्या बनेगा? सभी कार्य। क्या बन जाएगा? सभी कार्य। अगला दिया गया है अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। तो अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? एच.जी. मुलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, या वाटसन। तो आपका उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या माना जाता है? अनुवांशिकी का पिता माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल उत्तर होगा वो क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? देखिए, तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? एथिलीन, क्योंकि एथिलीन जो होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये 7 महत्वपूर्ण विकल्प जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है। इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम की व्याख्या चेकर बोर्ड बनाएंगे तथा वर्णन कीजिए। जो मेंडल का थर्ड लॉ है, इसको द्विसंकर क्रॉस के नाम से भी पूछ सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है भाई। आप किसी भी बायो के पेपर का बिना मेंडल के नियम की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हाई स्कूल का पेपर अगर देने जा रहे हैं उसमें मेंडल सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप मेंडल के तीनों नियमों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मेंडल के नियम को तैयार करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे मेंडल के नियम से संबंधित वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप उनको जरूर देखें। देखिए, मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम की व्याख्या के लिए चेकर बोर्ड बनाइए, ये आप देख लेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। अब क्या करना है आपको? मनुष्य के पाचन तंत्र में जो भाग आते हैं, कहाँ से लेकर के? मुख से लेकर के गुदा तक। ठीक है, जैसे आपका मुख हो गया, मुखगुहा हो गया, ग्रसनी हो गई, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मलाशय हो गया, गुदा हो गया। ये सारे के सारे पार्ट का एक अच्छा स्वच्छ नामांकित चित्र सुंदर बनाएंगे और उसके बाद उसमें पाचन की प्रक्रिया आपको समझा देना है। देखिए, इस साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्या समझते हैं? इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। जो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? जैसे हम अचानक छींक आ जाती है, हमको कोई गर्म वस्तु हम छू लेते हैं, हाथ हरा लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लिया हम लोग क्या करते हैं कि जैसे खांसना, छींकना, ये सारे का सारा क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो ये थोड़ा सा विद्या के माध्यम से आप देख लीजिएगा। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका
कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं उनको आप नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस साल ये प्रश्न लगभग हमें जहाँ तक संभावना लग रहा है कि ये प्रश्न आएगा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने वाला आपका दो प्रश्न हो सकते हैं, दो टॉपिक देगा जिस पे टिप्पणी लिखना होगा। एक स्टोमेटा मान लिया हमने देखा, दूसरा ओजोन परत। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओजोन परत क्या होता है? भाई देखिए, स्टोमेटा कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है? ये वाष्पोत्सर्जन में सहायता करता है। अच्छा, पत्तियों में पतझड़ क्यों होता है? क्योंकि जब स्टोमेटा बड़े हो जाते हैं, पानी कम मिलती है, तो वो अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देते हैं, नई पत्ती आती है, उसमें स्टोमेटा छोटा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका स्टोमेटा से संबंधित है। ओजोन परत, ये ओजोन परत जो होता है, ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन मंडल में आप कह सकते हैं पाया जाता है। ओजोन मंडल ओजोन परत क्या करता है? ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता है। ये हानिकारक किरणें मनुष्य में स्किन कैंसर और तमाम सारे पौधों से प्रभावित करती हैं। तो ये ओजोन परत से रिलेटेड है। तो ये जो हमारा सेट ए और सेट बी मिला करके हमने आपको 14 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे चुके हैं और लगभग 8 से 9 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन दे चुके हैं। ठीक है, तो अभी एक सेट और आएगा। ये 3 सेट मिला करके आपके पूरे प्रश्न पत्र में हमें नहीं लगता है कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन आने आएगा। इसलिए आप क्या करें, हमारे YouTube चैनल पे आप निरंतर बने रहे। कल शाम को जो सेट सी जाएगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों सेट को अगर देख करके कोई भी बच्चा परीक्षा के कक्ष में बैठेगा तो हमें उम्मीद हुआ अधिक से अधिक नंबर करेगा। देखिए, कहा जाता है शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती। मतलब जो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे ये कभी बेकार नहीं जाएगा, भले वह किसी तरीका से ग्रहण की गई हो, किसी तरह से ग्रहण किया गया हो। इसलिए लगे रहो आप सब लोग, बिल्कुल एकदम बोर्ड पेपर की एकदम बखिया उधेड़ के रख दो, लगे रहो आप लोग। थैंक यू।